हन की हलचल के बीच उस्मान की नजरें बाला को खोज रही थी। तभी एक सुकून भरी आवाज ने जैसे उसकी धड़कनों को फिर से जिंदा कर दिया। बाला की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और गहरी सांस लेते हुए बोला, खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम बिना कुछ कहे क्यों चली गई? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। बाला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे अब्बा ने तुम्हें एक नसीहत दी थी। उस्मान ने अफसोस भरी आवाज में कहा, मैंने गलती की, तुम्हारे अब्बा को जरूर निराश किया होगा। मैं यहाँ बस उनसे माफी मांगने आया हूँ। बाला की आंखों में हल्की चमक आई। उसने नजरें झुकाकर कहा, फिक्र मत करो, अगर उन्होंने तुम्हें निराश किया है तो वो तुम्हें सही रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। उस्मान की आवाज में इज्जत झलक रही थी। तुम्हारे अब्बा मेरे लिए रोशनी है, हिकमत के रहबर हैं। अब मैं उन्हें कभी मायूस नहीं करूंगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद उस्मान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें दोबारा कभी ना देख सकूं। मैं अपनी खाला को तुम्हारे अब्बा के पास रिश्ता लेकर भेजूंगा। बाला के चेहरे पर हल्की उदासी छा गई, जिसे देख उस्मान बेचैन हो गया। उसे समझ आ गया कि बाला के अब्बा अब भी उससे नाराज हैं। बाला ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अच्छी चीज पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है उस्मान। उस्मान ने कहा, बाला मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम भी मेरा इंतजार करोगी ना? बाला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस रास्ते पर तुम चलोगे मैं उसे दिल से कबूल करूंगी। उस्मान ने कहा, अगर मैं अपनी सांसें खो दूं तो तुम मेरी सांस बनना, मेरी हमसफर बनना। बाला ने कहा, तो तुम्हें सब्र रखना होगा।